गुड मॉर्निंग। यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स में आपने दो तीन बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करना है। उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये आप जानते ही हैं। नॉर्मली वीट में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, हम रेगुलर डाइट में यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट। बट केमिकली कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी, तो कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone, then these molecules are also called carbohydrate। कहने का मतलब polyhydroxyaldehyde को भी हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, polyhydroxyketone को भी हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, और वो सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका यदि हम हाइड्रोलिसिस कराएं और उसके बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन दें तो उन्हें भी हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल polyhydroxyaldehyde best example glucose, polyhydroxyketone best example fructose, macromolecules which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde and ketone, so starch or maltose or sucrose, lactose, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हम इसमें दे सकते हैं। अब कैसे थोड़ा कंफर्म करें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स ग्लूकोज में होते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। टेट्रावैलेंसी हम यहाँ पे शो कर दें। यहाँ पे हमने सीधा H2OH ले आए हैं। H2OH का मीनिंग भी पहले क्लियर कर दें। यहाँ भी हम टेट्रावैलेंसी शो कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ तो पूरी वैलेंसी क्लियर है। फर्स्ट हम ले लेंगे HOH, फिर देन OHH, फिर अगेन HOH, HOH, H, H एंड OH। इस कंपाउंड को आप देखिए, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें ग्लूकोज का। C6H12O6 होता है, आ रहा है कि नहीं 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 है। हाइड्रोजन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन देखें 1 2 3 4 5 एंड देन 6 ऑक्सीजन। इस टाइप से ग्लूकोज है। इस डेफिनेशन को क्लियर कर रहे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो है इसमें। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन 2 OH ग्रुप्स, तो OH देखें 1 2 3 4 देन 5 OH ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। अब आते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में हमने एग्जांपल क्या लिया है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बना है 3 4 5 6 कार्बन्स, सिंगल बॉन्ड हमने ले लिया एंड इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो C डबल बॉन्ड वो हमने शो कर दिया। कार्बन की टेट्रावैलेंसी यहाँ पर आ गई। रेस्ट टेट्रावैलेंसी को हम शो कर देते हैं। ये यहाँ आप शो नहीं कर रहे हैं, सीधा इसको लिख रहे हैं CH2OH। मतलब ये जो है लास्ट पार्ट क्या है, ये CH2OH है, तो ये C और ये 2 हाइड्रोजन्स एंड देन OH, CH2OH। सिमिलरली ऊपर भी CH2OH भी हम दे सकते हैं। एंड रेस्ट वैलेंसी पे क्या होगा, OHH, HOH, HOH, ये हमने दे दिया। ये है फ्रक्टोस, इसको हम बोलेंगे फ्रक्टोस। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज जैसा ही होता है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन। हाइड्रोजन देख लें कितने हैं, 2 and 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये हो गया। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप में फर्क है। यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज को हम एक नेम और भी देते हैं, इसे हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है
और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोस। एंड फ्रक्टोज को हम कीटोहेक्सोस भी कहते हैं, कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है, 6 कार्बन है, इसलिए इसे कीटोहेक्सोस भी कहते हैं। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी आ गया इसमें 1 2 3 4 5 OH है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का ये एग्जांपल। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स ले रहे हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स उनका हाइड्रोलिसिस करें तो इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स देंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें चल रहा है, इसमें हमने एक ले लिया है सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज है, और इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। देन ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 एंड C6H12O6 में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है, एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। ग्लूकोज ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फ्रक्टोज ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए, इसका मतलब सुक्रोज क्या है हमारा, एक कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली स्टार्च C6H10O5 इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस कराएं, इसमें भी एसिड की प्रेजेंस है, तो ये देता है C6H12O6 ग्लूकोज, और इसके एन मॉलिक्यूल इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंसिंग थोड़ी चेक कर लेते हैं इसमें। 6 और ये n बाहर है, इसका मतलब 6n है कार्बन, 6n है कार्बन, बैलेंस। हाइड्रोजन देखें 10n एंड ये 2n है, 10n एंड 2n 12n बैलेंस। ऑक्सीजन 5n and 1 6n, 6n बैलेंस्ड। ऊपर वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि जो स्टार्च है ये भी हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसने हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दिया है, ग्लूकोज, एंड जो ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर, कि हम किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग कैटेगराइज करें। क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates. First class monosaccharide, एंड ये जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, या हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का। बेस्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा। इसमें 20 मोनोसैकेराइड्स तक आ सकते हैं, जिसमें से हमने 3 के एग्जांपल्स लिए। उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर अभी आपको बताए थे। राइबोज इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। राइबोज नाम सुना होगा आपने, राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर भी हम इसे बोल सकते हैं, तो ये पेंटोज शुगर है, ये मोनोसैकेराइड में ही काउंट होता है। सेकंड ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड से मीनिंग ये है कि ये ऐसे सैकेराइड्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यदि हम इनका हाइड्रोलिसिस करा दें तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं। मोनोसैकेराइड इनके ये देते हैं 2 to 10, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। मतलब यदि मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल है जिसने आफ्टर हाइड्रोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स दिया, इसका मतलब डाइसैकेराइड हो गया। 3 दिया तो ट्राई, 4 दिया तो टेट्रा, ऐसे ही करते करते 10 तक देगा तो डेकासैकेराइड होगा। तो डाई से डेकासैकेराइड इन सबको कलेक्टिवली
हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स लेना है तो बेस्ट माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन कर लें। C12H2211 ये हमारा माल्टोस है, इसका हाइड्रोलिसिस किया एसिड की प्रेजेंस में, ये सिर्फ ग्लूकोज ही देता है। माल्टोस ट्वाइस कर दें, इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो 2 मॉलिक्यूल दिया, इसका मीनिंग माल्टोस एक तरह का डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सारे सैकेराइड्स ये ओलिगोसैकेराइड्स में ही आएंगे। कहां तक? 10 तक। फिर द नेक्स्ट नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स। नेम से ही क्लियर है कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे। पॉलीसैकेराइड after hydrolysis large number of monosaccharides ये देते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, EXP, एग्जाम्पल सेल्यूलोज, फिर देन ग्लाइकोजन एक्सेट्रा, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हमारे पॉलीसैकेराइड्स के। इसमें हम स्टार्च ले लें C6H10O5 होल N, और इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है ये, और N की वैल्यू कितनी भी हो सकती है 80, 90, 100, 200 इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं मोनोसैकेराइड की स्टडी पर। हमारे सिलेबस में सिर्फ मोनोसैकेराइड ही है, और उसमें मोनोसैकेराइड, इसमें हमें सिर्फ ग्लूकोज की स्टडी करना है। ग्लूकोज का एक और नाम अभी बताया था, एल्डोहेक्सोस भी हम इसे कहते हैं, साथ ही साथ हम इसे डेक्सट्रोस भी कहते हैं। डेक्सट्रोस, एल्डोहेक्सोस, डेक्सट्रोस, ग्रेप शुगर भी कहा जाता है ग्लूकोज को। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले आते हैं इसके प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से मीनिंग है केन शुगर, जो हमारी खाने की शक्कर होती है, केन शुगर, उसी को हम बोलते हैं सुक्रोज। और उसका यदि हम हाइड्रोलिसिस कराएं एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 इसकी प्रेजेंस में, साथ ही साथ इसको बॉईल करना होगा, देन C6H12O6 एंड C6H12O6 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, तो एक हमें फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इस तरह से हमने ग्लूकोज का प्रिपरेशन किया है। एक और मेथड है, अभी रिएक्शन देखी थी हमने थोड़ी देर पहले, फ्रॉम स्टार्च। हम स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च फॉर्मूला C6H10O5 होल N, हाइड्रोलिसिस कराएं, यहाँ भी H2SO4 की प्रेजेंस लें और इसको बॉईल कर रहे हैं वाटर के साथ, देन ग्लूकोज का ये फॉर्मेशन होगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इन दो मेथड्स में बेस्ट मेथड कौन सी है ग्लूकोज के प्रिपरेशन की, तो हम बताएंगे फ्रॉम स्टार्च बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें ओनली ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी किसी का नहीं है। ऊपर वाली मेथड में ग्लूकोज भी बन रहा है, फ्रक्टोज भी बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, तो उस मिक्सचर में से फिर हमें ग्लूकोज को सेपरेट करना होगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, और ये हमारी बेस्ट मेथड है स्टार्च से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर।
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज थोड़ी देर पहले आपने देखा था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, 6 कार्बन एटम्स हमने लिए थे और टेट्रावैलेंसी हम कंफर्म कर लें। ये तो CHO हो गया, HOH, OHH, again HOH, HOH। ये कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इस तरह से इसको बनाते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में CHO सिंगल बॉन्ड CHOH। अब देखिए ये CHOH है, ये भी CHOH है, ये भी CHOH है, ये भी CHOH है। 4 बार है तो हम CHOH ऐसा लिख के होल 4 करते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2OH। मतलब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है ग्लूकोज के लिए हम ऐसा बना सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए कुछ एविडेंस भी हमारे पास है। तो एविडेंस रिएक्शन के फॉर्म में, तो वो सारी रिएक्शंस को हम यहाँ कंफर्म करें। तो एविडेंस में फर्स्ट एविडेंस कि भाई इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये C6H12O6 होता है, ये तो कंफर्म है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, कंफर्म। सेकेंड, मान लीजिए हमने ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करा दी है। ये हमारा ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन HI के साथ करा रहे हैं और लंबे समय तक हम इसे हीट करते हैं HI के साथ, तब ये हेक्सेन देता है। नॉर्मल हेक्सेन ये फॉर्म करता है। अब इसने नॉर्मल हेक्सेन दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के अंदर ये जो 6 कार्बन एटम है ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। कौन? 6 कार्बन। ये जो रिएक्शन है किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज के अंदर के जो 6 कार्बन एटम है ये स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट चेन में है। ये फर्स्ट हमारे लिए रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट नंबर थर्ड रिएक्शन, CH हमने थोड़ा ओपन कर लिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 CH2OH। इसमें हम हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोक्सिलेमीन, इसकी रिएक्शन हम पहले भी करा चुके थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में, NH2OH। और सुविधा के लिए हमने H2 पहले लिख लिया। ये H2 कार्बोनिल ग्रुप के O के साथ रिएक्शन करेगा, H2 हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप इसमें जोड़ेगा, तो CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। This compound is known as glucose oxime। हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन से हमेशा क्या बनता है? ऑक्सीन। तो ऑक्सीन बना और मेन रिएक्टेंट ग्लूकोज है, तो कंपाउंड का बोलेंगे ग्लूकोज ऑक्सीन। ग्लूकोज ऑक्सीन ये जो रिएक्शन बनी है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्शन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 1 कार्बोनिल ग्रुप है, 1 कार्बोनिल ग्रुप, इसकी प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है। अब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड पे भी होती है और कीटोन पे भी होती है। पर यहाँ ये बात तो कंफर्म हो गई कि इसमें 1 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट एविडेंस पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन कंफर्म कर लें। रिएक्शन नंबर 4, यही हमारा ग्लूकोज, एंड इस ग्लूकोज में हम रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर की। एक्चुअली ब्रोमीन वाटर एक्ट करता है एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्डिहाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता होती है कि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में, बाकी पार्ट वैसा ही रहेगा CH2OH, एंड फॉर्म करता है ये ग्लूकोनिक एसिड, इसका फॉर्मेशन होता है।
ये रिएक्शन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप में पर्टिकुलरली एल्डिहाइड है, यानी ये एल्डिहाइड की प्रेजेंस को कंफर्म करती है ये पर्टिकुलर रिएक्शन। क्योंकि जो कीटोन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होता है। तो इस टाइप से ये 4th नंबर की रिएक्शन। द नेक्स्ट नंबर 5th, फिफ्थ रिएक्शन, एल्डिहाइड ग्रुप है CH2H, ये ले लिया, ग्लूकोज है, और इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसमें जितने भी हमारे 5 हाइड्रोजन्स हैं OH के साथ, 5 OH हैं, तो 5 OH कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 OH हैं। तो 5 OH में से जो 5 हाइड्रोजन हैं वो इस CH3CO के साथ वो जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर हम ये 5 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, बैलेंसिंग कंफर्म करें तो इनके 5 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए तो 5 CH3COH वो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, एंड 5 CH3CO को आपको यहाँ पे जोड़ना है। कैसे जोड़े वो थोड़ा देखते हैं। CH सिंगल बॉन्ड, CHO ये पहले से ही था इनके पास, फिर हमको COCH3 जोड़ना, तो ये हमने ले लिया COCH3, और इस तरह की सिचुएशन 4 बार है तो होल 4 ले लिया, सिंगल बॉन्ड नीचे CH2, O वैसा ही है, और इसमें भी हमने COCH3 जोड़ दिया। CH3COO एसीटेट होता है, 4 और 1 5 बार है, मतलब ये पेंटा एसीटेट हो गया, पेंटा एसीटेट, और ग्लूकोज से बना है इसलिए इसका नेम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये बन गया। ये जो रिएक्शन है ये इस बात को कंफर्म करती है कि जो ग्लूकोज है इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप की प्रेजेंस को ये कंफर्म करता है। द नेक्स्ट लास्ट एविडेंस नंबर 6, CHO, CH2OH, CHOH whole 4 and CH2OH। इसमें हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहल दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे एक ही कार्बन कनेक्ट है, देखिए कैसे, OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे एक ही कार्बन कनेक्ट है, मतलब ये प्राइमरी हो गया, तो OH क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी अल्कोहल, और ये चारों ही OH जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए कैसे, OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली 2 कार्बन है, OH इससे कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली 2 है, OH इससे कनेक्ट है, डायरेक्टली 2 है, OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली 2 कार्बन है, मतलब 4 OH सेकेंडरी है एंड 1 OH प्राइमरी है। तो जो प्राइमरी OH है वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा HNO3 से। तो प्रोडक्ट क्या बना, CHO ऑक्सीडाइज हो गया COH में, CHOH 4 टाइम्स, और CH2H ये भी ऑक्सीडाइज हो गया COH में, मतलब सैकेरिक एसिड बन गया है, सैकेरिक एसिड इसका फॉर्मेशन। सैकेरिक एसिड बनने की प्रोसेस जो है, ये जो रिएक्शन है किस बात को इंडिकेट कर रही है कि 1 OH ग्रुप ये हमारा प्राइमरी है, इसको ये कंफर्म कर रही है, एंड रेस्ट 4 जो है वो तो सेकेंडरी है ही। तो इस टाइप से ये हमारे एविडेंस है। इन एविडेंस के बेसिस पर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर आता है वो हमें ये मिलेगा, HOH, ये ग्लूकोज है।
ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर सब में कार्बन है और इनकी टेट्रावैलेंसी होगी। ये जो ग्लूकोज हमें मिला है इसे हम डी बोलते हैं, डी कैपिटल। कैपिटल डी का मतलब ये है कि इसमें मैक्सिमम OH ग्रुप्स राइट साइड में है। ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड है। मैक्सिमम OH देखिए 1 2 3, इसको भी काउंट कर सकते हैं 4। मैक्सिमम OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है डी, कैपिटल डी। और वही यदि मैक्सिमम OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होते हैं तो उसे हम लिखते हैं कैपिटल एल। कन्फिगरेशन से रिलेटेड ये लेटर्स हैं, डी मैक्सिमम OH ग्रुप राइट साइड में। और साथ ही साथ इसमें हम आगे प्लस लगाएंगे। प्लस, प्लस का मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब ये हुआ कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सो प्लस। एंड फिर आगे ग्लूकोज, ये नेम हमने देना, डी प्लस ग्लूकोज, इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म। फिर आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था। अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था वो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, ओपन चेन। अब है साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक्चुअली ग्लूकोज कुछ बातों को क्लियर नहीं करता है। मतलब जो ग्लूकोज है ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, प्लस हटा दें। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP फुल फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। ये हमने पढ़ा था इस रिएजेंट को। ये रिएजेंट है जिसे हम बोलते हैं 2,4-DNP रिएजेंट। और इससे रिलेटेड जो टेस्ट होगा उसे बोलेंगे 2,4-DNP टेस्ट। और इस रिएजेंट का यूज हमने किया था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन है, एक एच अलग किया हमने, फेनिल लगा दिया, फेनिल हाइड्राजीन। सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस पर NO2 लगाया, सो ये स्ट्रक्चर हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन का। एंड ये जो हमारे पास 2,4-DNP रिएजेंट है इसके साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बाद भी इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं है, फ्री एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट नहीं है, ऐसा ये टेस्ट बता रहा है। सेकेंड एक और रिएक्शन है कि जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन, कि ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। कौन? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जबकि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में अभी भी CHO ग्रुप है, और जब जब CHO ग्रुप होगा तब तक हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होनी चाहिए और ऑक्सीजन बनना चाहिए। बट इसके अंदर ये जो CHO ग्रुप है ये फ्री फॉर्म में अभी भी नहीं है, मतलब ये फ्री CHO ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये रिएक्शन इस बात को प्रूव कर रही है। अब ये जो दो रिएक्शन है इस बात को कंफर्म कर रही है कि जो CHO ग्रुप है ये फ्री फॉर्म में नहीं है, और जब ये फ्री फॉर्म में नहीं है तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमने बनाया था वो कहीं ना कहीं फेलियर है। तो अब एक नया स्ट्रक्चर पे आ रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब हमने एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया है और वो साइकिल के फॉर्म में है। किस तरह से है? पहले तो हम अपना पहले ओल्ड स्ट्रक्चर बना लें। थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर है। टेट्रावैलेंसीज HOH OHH HOH HOH OH।
अभी जो देखा मैंने 2 पॉइंट्स की वजह इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसका मतलब यहाँ ये जो डबल बॉन्ड, इसको हम और थोड़ा अच्छा ऐसा शो कर दें, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड एच, बेस्ट। कार्बन एटम के नंबर दे रहे 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ प्लेस से इस OH को हटा देना है, मतलब बॉन्ड फ्री हो, और इसको हमने इस प्लेस पे ले आना है, फर्स्ट प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस में C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 बॉन्ड ब्रेक कर देना है, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और इस फ्री वैलेंसी पे हमने OH लगा देना है। कहाँ का OH? इस फिफ्थ प्लेस का OH हमने यहाँ लगा दिया है। इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री है, ये फ्री वैलेंसी इस फ्री वैलेंसी से कनेक्ट कर दो लाइक दिस, मतलब फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को हम यहां शो ना करके इसको हम बीच में कहीं यहां शो कर सकते हैं। अभी भी इसका मतलब ये कि फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच में कौन है? ऑक्सीजन है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये साइकिल वाला बना है, मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? साइक्लिक स्ट्रक्चर। एंड ऐसा ही साइक्लिक स्ट्रक्चर हम एक और फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? पूरी पार्ट वैसा का वैसा ही है। ये जो OH हमने लगाया है, अभी कहाँ लगाया है? राइट साइड में लगाया है, राइट साइड में लगाया, इसलिए हम इसे बोलेंगे अल्फा फॉर्म। D तो है ही, क्योंकि मैक्सिमम OH कहाँ है? राइट साइड में है, और प्लस है ही, प्लस से मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, और ग्लूकोज है ये। अब इसी के जैसा एक और हम फॉर्म बना रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है OH को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और H को राइट साइड में ले लेंगे, इसका भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये, और ये जो लास्ट है 6, इसको हमने CH2OH के फॉर्म में ले लिया, और ये फिफ्थ कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। रेस्ट देखें यहां से, HOH OHH अगेन HOH, और ये जो फर्स्ट प्लेस है इसमें भी बदल रहे हैं, OH और H। बाकी पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैसे ही है, सेकंड थर्ड फोर्थ। फिफ्थ में तो अलग हो चुका है, सेम वैसे ही, सिर्फ फर्स्ट कार्बन इसमें OH अब लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसे हम बोलेंगे बीटा D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज सेम ये है, अल्फा ये, और ये क्या है? बीटा है। बीटा, बीटा का मतलब OH लेफ्ट साइड में फर्स्ट कार्बन टर्म का, अल्फा का मतलब OH राइट साइड में फर्स्ट कार्बन टर्म का, बाकी पूरा पार्ट वैसा का वैसे ही। These two forms, alpha and beta, are called anomers. इसे हम एनोमर्स बोलते हैं। ये 2 एनोमर्स हैं।